ओम शांति। 28 अप्रैल 2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न: किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर: पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं, अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसीलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। गीत चला। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। कई सन्यासी उदासी मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना। वह फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते हैं। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में यह याद रहे कि हम आत्मा हैं, यहाँ बाबा आएंगे, वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं, पतितों को पावन बनाने आएंगे। तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर यह सब समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा, यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? भगवानुवाच सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो न सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी है, और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापिस चलना है, शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो देह का अभिमान हो न सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है नहीं। तुमको भी पहले यह देह अभिमान छोड़े ही था। तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़े ही था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पाल्ट बजाया।
तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था, फिर हराया, अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापिस ले चलने आया हूँ। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, यह पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने ग्रस्त व्यवहार में है। यह कोई संन्यास मठ नहीं है। अपने घर बार को भी संभालना है, वह तो छोड़ करके जाते हैं। बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा और कितना और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा। ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे। बाप से वर्षा लेने में मिलेंगे भी। यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, यह शरीर छोड़कर वापिस जाना है, या हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अपने अनेक मतानंतर है, यहाँ तो एक ही बाप है। बाप आया है हम बच्चों को वापिस ले चलने। फिर बाबा समझाते सतयुग में यह सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा रियनकार्नेट हुआ है, तुम अभी रिज्यूवनेट हो रहे हो। रियनकार्नेशन एक के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, यह तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन जाए हो। गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो। अभी सर्वगुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है, वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं है। यहाँ लोभवश कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसको यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो कोई काम का ही नहीं। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो कल्याण करेंगे। बहुत है जो छिपा कर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए, बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखाएंगे जो
पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा मना नहीं करते, है तोड़ निभाना है, नहीं तो चैरिटी बिगन्स एट होम कैसे होंगे। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे बहुत ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती है, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं, तुम तो कमजोर हो, उनको भी समझाओ। तुमने जो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेगी, तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को वश कैसे कर सकेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। शास्त्रों में यह सब इस समय की बातें लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिवान बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाल्ट बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा, और यह ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर बाबा ने समझाया, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सजा खानी पड़ेगी। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी है। कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं, तुम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित है और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग गई है। अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देती है। वह है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़े ही राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है। उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है। वह भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाल्ट बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। वह कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं हैं। बाबा बड़ा मार्शल भी है।
बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो, बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। यह बाबा भी कहते हैं, हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। यह तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दें, सबसे बुद्धि योग हटवाते हैं। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया। भट्टी बननी थी पाकिस्तान में, बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद कर ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था। सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियाँ कितनी मार खाती है, कितना याद करती है। बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। यहाँ सन्यासियों का यह पाल्ट था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। यह सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे। यह संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते हैं, मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। रावण राज्य है ना। सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहाँ। राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। न सुनने के कारण भूल बुद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी
कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करें? फिर बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं, तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग्य देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जीय दान देना है। 21 जन्म के लिए तुम ही महान पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा कोई हो न सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा बनना है। यह है पतित पावन बाप और दादा बच्चों को वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने लिए आए हैं। इनको रौरो नर्क भी कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने लिए। हम ऐसे पारलौकिक मात पिता से सदा सुख लेने के लिए मिलने के लिए आए हैं। यह बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों प्रति बाप दादा मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरा पॉइंट है, 21 जन्मों के लिए हर एक को जीवदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। बहुत सुंदर वरदान सुनेंगे। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। इस वरदान का डिटेल सुनेंगे। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथार्थ शक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में
सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।